Hello everyone. Here I am discussing one of the most important topic of admission, that is adjustment of capital. ये बहुत important है, इसके बिना लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम आता है फाइनल पेपर में, इसको ध्यान से समझना है। इसके अंडर 2 केसेस आते हैं। केस नंबर 1 कैसे होता है? केस नंबर 1 में अगर ये लाइन लिखी होगी तभी करना, ये ध्यान से देख लेना कि एडजस्टमेंट गिवन भी है या नहीं। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, बच्चे उसमें भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ऐसे नहीं करनी, ये लाइंस लिखी होनी चाहिए तभी आप एडजस्टमेंट करोगे। जैसे फर्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड। या टेकिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल एज अ बेस टू मेक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन न्यू रेशो। कहने का मतलब क्या है, सी की कैपिटल या न्यू पार्टनर की कैपिटल को बेस लेके पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करो। और एडजस्टमेंट जो भी होंगी या तो वो कैश में होंगी या करंट में होगी। ये लाइन भी साथ में लिखी होगी, या कैश या करंट। कुछ नहीं लिखा तो हमेशा कैश मानो, ठीक है। या कैश या करंट लिख के आएगा। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो हमेशा एडजस्टमेंट कैश में करनी है। ये इन दोनों के लिए कॉमन लाइन है। क्लियर? अब ये करते कैसे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट? सपोज ए बी 2 पार्टनर है, 3:2 रेशो है, सी 1/4 के लिए आया, सी की कैपिटल है 10,000। स्टेप नंबर 1, टोटल कैपिटल निकालो। आगे भी मैंने बताया है टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी। सी की कैपिटल ले लो, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो, फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। पार्टनरशिप में किसी भी चीज़ को टोटलिटी में कन्वर्ट करना है तो जो फ्रैक्शंस गिवन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। 10,000 सी के शेयर को रेसिप्रोकल कर दो, टोटल कैपिटल फर्म की आ गई। स्टेप नंबर 2, ए टोटल कैपिटल हमने न्यू रेशियो में डिवाइड करनी है। हमें यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं गिवन तो हमें खुद कैलकुलेट करनी है। अगर गिवन होगी तो ठीक है, अगर नहीं गिवन हो स्टेप नंबर 2 की आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। 1 - 1/4 3/4, ये बेसिक मेथड है। ए की कितनी आ गई, 3/4 इंटू 2/4। रिमेनिंग को हम 3/5 और 2/5 में ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सी का शेयर 1/4 है। क्लियर है? ये तो आप सबको आता है, ये बेसिक है। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये केस नंबर 1 है, ठीक है। रिमेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सी का एज इट इज रहा। ये न्यू रेशियो आ गई 965। क्लियर? अब जो 40,000 निकली थी, जो 40,000 कैपिटल हमने टोटल कैपिटल निकाली थी, वो इस न्यू रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तीनों को, ए को भी, बी को भी, सी को भी। रेशियो थी न्यू 965, ठीक है। 9/20, 6/20, 5/20, 18,000, 12,000, 10,000। किसका कर रहे हो आप? ये 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, याद रखना। तीनों को 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब ये लिखना कहाँ पे है? कैपिटल अकाउंट का आंसर क्या होता है हमेशा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो ये क्या है आपका? टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लियर? यहां पे लिख दिया कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हो गया? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे जो आप कैपिटल्स लिखते हो यही तीनों लिखोगे, 18, 12 और 10, तीनों की एज इट इज उतार दो, ठीक है। 2 जगह चलेगी कैपिटल एडजस्टमेंट। अगर आंसर ही पहले आ गया, यानी कि कैरी डाउन अगर पहले निकल गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई बैलेंसिंग फिगर होगी कैपिटल अकाउंट की। मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट टू बी मेड आई ईदर इन कैश और ऑन क्रेडिट। ये लिख के आएगा, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो कैश निकलेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये किसी भी साइड निकल सकता है, बाय कैश टू कैश, ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। बाय करंट टू करंट, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि क्रेडिट साइड आएंगे या डेबिट साइड आएंगे, किसी भी साइड आ सकती है। अगर बाय कैश बैलेंसिंग फिगर निकली हो तो कैश में प्लस, अगर टू कैश बैलेंसिंग फिगर निकली हो तो कैश में माइनस, ठीक है। करंट, अगर टू करंट निकला है तो लाइबिलिटी, अगर बाय करंट निकला है तो एसेट। ध्यान से देख लो, यही बेसिक चीज है इसकी। टू कैश कैश में माइनस, बाय कैश कैश में प्लस। अगर टू करंट निकला है तो लाइबिलिटी, अगर बाय करंट निकला है तो एसेट। सपोज जैसे ए का सपोज करो, ए का इधर निकला है, बी का इधर निकला है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे बी इज करंट, यहाँ पे आप लिख दोगे ए इज करंट, ठीक है। क्लियर? ये केस नंबर 1 था। अब केस नंबर 2 देखो, ये सिंपल है। केस नंबर 2 में क्या होता है, नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं गिवन होती, या लिखा होता है ही विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। ये आपको क्लियर हो जाएगा कि केस नंबर 2 है अगर उसकी कैपिटल ही नहीं गिवन। अब क्या करोगे, इसमें आप प्रॉपर रिवैल्यूएशन बनाओ।
कैपिटल अकाउंट बनाओ जैसे आप बनाते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में पुराने पार्टनर्स की यानी कि ए और बी का बैलेंस कैरी डाउन निकालो, जैसे आप सिंपल क्वेश्चन करते हो वैसे करो। टू बैलेंस कैरी डाउन निकाला, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन जो भी निकलेगा ए और बी का उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, उसको प्लस कर लो। सारी एडजस्टमेंट करने के बाद सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट छोड़ देना, बाकी सारी एडजस्टमेंट करो, ठीक है। कैरी डाउन निकल गया दोनों का, उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। सपोज सी आया था 1/4 शेयर के लिए, अब 1 में से 1/4 माइनस कर दो, जो ये 3/4 बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब क्या करोगे, सी की कैपिटल कैसे निकालोगे, एडजस्टेड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, ये हमारे पास फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। उस पर शेयर लगा दो सी का ही 1/4, मैंने 1/4 माना ना, तो सी की कैपिटल आ गई। कैपिटल हमेशा कैश में होती है, बाय कैश यहाँ पे लिखोगे, सी में अमाउंट डालोगे और बैलेंस शीट में कैश में प्लस करो। आई रिपीट, अगर पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन, रिवैल्यूएशन प्रॉपर बनाओ जैसे आप बनाते हो, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, सारी एडजस्टमेंट करो, कैरी डाउन निकालो ए और बी का, उसको प्लस करो, होता है एडजस्टेड कैपिटल। और फिर न्यू पार्टनर का शेयर 1 में से माइनस करो, जो रिमेनिंग बचा एडजस्टेड कैपिटल का उसका रेसिप्रोकल कर दो और न्यू पार्टनर का शेयर लगा दो, उसकी कैपिटल आ जाएगी। कैपिटल हमेशा कैश में होती है, कैश में प्लस, यहाँ लिखो कैपिटल अकाउंट में बाय कैश और बैलेंस शीट में कैश में प्लस। ये 2 केसेस होते हैं, एक में कैपिटल गिवन होती है, एक में नहीं गिवन होती, ठीक है जी। ध्यान से करना। थैंक यू वेरी